नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक्जिमा के बारे में कि एक्जिमा क्या है और इसका कारण क्या हो सकता है और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। इसको अगर आपको एक्जिमा हो गया है तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए और आपको होम्योपैथिक कैसे हेल्प कर सकते हैं एक्जिमा और एक्जिमा कितने प्रकार का होता है, एक्जिमा कब बढ़ता है कब घटता है, उसी अकॉर्डिंग आपका मेडिसिन चेंज हो सकता है। तो कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए सही रहेगा उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। अगर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे रहा है तो जो भी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा, क्योंकि जब हम कोई वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक्जिमा क्या है। तो एक्जिमा को एट्रोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, यानी जब आपका स्किन का जो लेयर है डर्मिस, उसमें स्वेलिंग हो जाता है और स्वेलिंग की वजह से इचिंग होता है और उसमें से कुछ डिस्चार्ज होता है। बस उसी को हम लोग एट्रोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा बोलते हैं। जो एक्जिमा होता है दो तरह का होता है, ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा। ड्राई से लग रहा है कि ड्राई रहता है, ड्राई एक्जिमा क्या होगा, ड्राई रहेगा, उसमें कुछ भी डिस्चार्ज नहीं होता है और उसमें स्केली फॉर्मेशन होते हैं, यानी पपड़ी बनने लगता है और छोड़ता है और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होता है। वाइटिस की तरफ खुजाने के बाद से वहाँ पे फिल्थ यानी डर्टी लुक दिखता है और बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग होता है और स्किन वहाँ का छोड़ने लगता है। और मोस्ट में देखा जाता है वेट एक्जिमा क्या होता है कि उसमें से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, थिक डिस्चार्ज, थिन डिस्चार्ज और वहाँ का एरिया जो रहता है काफ़ी वेट रहता है, गीला गीला सा रहता है और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा इचिंग होता है और उसका जो डिस्चार्ज है जहाँ जहाँ लगता है वहाँ पड़ते जाता है। इसी को हम लोग वेट एक्जिमा बोलते हैं। यह किसी भी एज में हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है। और इसके कारण देखा जाए तो इसका एग्जैक्ट कारण कुछ भी नहीं है। इसका कारण देखा जाए तो मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर तो देखा जाए तो जिनका हाइजीन सही नहीं है, जिनका लाइफ स्टाइल काफ़ी सही नहीं है, वो हाइजीन सही का मतलब खान पान उनका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और लाइफ स्टाइल सही नहीं है, यानी डर्टी है, साफ सफाई उनके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई इंसान जिसको बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, पसीना होने के बाद वही कपड़ा पहने रह रहा है, कंटिन्यू पसीना उसी में हो रहा है, उसी में दब रहा है, फिर वही कपड़ा पहन रहा है, उसके वजह से भी हो जाता है। और इसका लोकेशन देखा जाए तो आपको जो होता है आपको पोर्ट्स एरिया में होगा या जो ज्वाइंट का फोल्ड है वहाँ की वजह से आपके एक जिला में हो सकता है, थाई का जो फोल्ड है वहाँ पे हो सकता है, एल्बो पे हो सकता है, नेक के आसपास हो सकता है। तो वैसे तो होने के लिए कहीं हो सकता है, लेकिन आपको कोर्स एरिया में ज़्यादा ही देखने को मिलता है और वहाँ पे देखिएगा कि बहुत ज़्यादा बर्निंग भी होने लगता है। और एक और कारण देखा है कि इसके कारण होता है जो लोग को एलर्जी रहता है, किसी को पोलन से एलर्जी रहता है, किसी को डस्ट से एलर्जी रहता है, किसी को कुछ खाने से एलर्जी, कोई बैगन खा लिया, राजमा खा लिया, उसकी वजह से एलर्जी, उसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। तो इसका कारण बहुत सा सकता है और अग्रावेटिंग फैक्टर यानी जो इसको प्रोवोक फैक्टर जो बोला जाता है, यानी किस वजह से बढ़ जाता है, उसका देखा जाए तो आपको फूड एलर्जी भी हो सकता है, आपका लाइफ स्टाइल की वजह से, किसी को धूप की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, धूप में रहने की वजह से वहाँ आपका स्किन जलने लगता है, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से आपको एट्रोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा हो जाता है। साथ ही एक और भी देखा जाता है कि जो लोग काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, नींद सही नहीं आती, उसको भी ये देखने को मिला है। इसके अलावा इसका देखा जाए कि अगर आपको डर्मेटाइटिस हो गया यानी एट्रोपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों,
एट्रोपिक डर्मेटाइटिस अगर आपको हो गया तो सबसे पहले आपको साफ सफाई पे ध्यान रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा पसीने में काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए पसीना ना, धूप में अगर निकल रहे हैं तो धूप से बचिए, पसीना ज़्यादा ना, अगर पसीना हो रहा है तो तुरंत आइए, साफ सफाई रखिए, नहा के कपड़ा चेंज कीजिए और जो कपड़ा पहने उसको कपड़ा को चेंज करके दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, उस कपड़ा को धो दीजिए। हो सके तो उसको नीम का पानी जो होता है जैसे नीम का बच्चा को स्पेशली धोने का काम कीजिए, जैसे नीम का पत्ता है उसको उबाल लीजिए, बॉयल करके धोने के बाद कपड़ा अगर धुल लिए उसको लास्ट में नीम के पानी में खौला दीजिए और उसी में जो सुखा के उसको निकाल के धूप में डाल दीजिए। और अगर आपको हो गया तो या किसी को हुआ तो साबुन का कम से कम यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए अपने आप को ड्राई रखिए। पसीना अगर हो रहा है तो पसीना हो रहा है तो आइए तो उसको पोछिए, नहाइए। अगर आप भीग जा रहे हैं कारणवश से आप उस जगह पे जहाँ पे हुआ है भीग जा रहा है उसको सूखने की कोशिश कीजिए और कम से कम उसको भिगाइए, क्योंकि ये भीगने की वजह से भी हो सकता है, बढ़ जाता है। और कोशिश कीजिए अगर आप क्रीम लगा रहे हैं तो क्रीम कम से कम लगाइए, क्योंकि क्रीम लगाने से वो दब जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वैसलीन या जनरल कोई क्रीम लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल में आप कुछ हल्का फुल्का कुछ मिला के लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर आपको एक एक्जिमा हो गया है तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उसको एक्जिमा के लिए होम्योपैथिक तो बहुत अच्छी मेडिसिन आती है और ये आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है और आपके जो कारण हैं उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है और आपका जो कब बढ़ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे एक मेडिसिन आती है ग्रिफाइटिस कम दे देती है। एक्जिमा जो होता है काफ़ी देखने को मिलता है कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में एक्जिमा जहाँ हुआ तो वहाँ से डिस्चार्ज होता है, काफ़ी डिस्चार्ज होता है, स्टिकी डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा उसमें खुजली होता है और स्किन वहाँ देखिए तो ठीक हो जाता है। और उस कंडीशन में देखिए और होता है कि जो पर्सन होता है काफ़ी हेल्दी, मतलब वजन उसका ज़्यादा रहता है, यानी इसमें एक रहता है फेयर फैटी फ्लेवी है जो इसका सिम्टम्स, यानी जो थुलथुला उसमें अगर एक्जिमा हो गया है तो उसमें ग्रिफाइटिस 30 की अगर 4 बूंद सुबह शाम कम से कम 1 सप्ताह दे रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रोम्यूर 200। उस पेशेंट को देंगे, उसको अगर धूप सन एक्सपोजर की वजह से यानी कारण उसका देखा जाए तो सन एक्सपोजर है और उसके बाद से वो सन में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, जलन हो रहा है और जब भी उसको धूप लग जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहा है। उस और जो साल्टी चीज़ें खा रहा है उसको और ज़्यादा उसको बढ़ जा रहा है और नमक की चीज़ें खाने को बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा, काफ़ी दुबला पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। उस कंडीशन में आप नेट्रोम्यूर 200 की डेली सुबह में कम से कम 4 दिन दे रहे हैं और उसके बाद से 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद अगर रिपीट कर रहे हैं तो धीरे धीरे से आपको इस तरह के एक्जिमा में आपको राहत मिलेगी। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है पेट्रोलियम को कि कब देगा अगर ये एक्जिमा हुआ है, ड्राई है और उसका जो देखा जाए तो स्पेशली ठंडी के मौसम में विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और वहाँ का जो स्किन क्रेक हो गया, क्रेक कितना ना ज़्यादा जिसमें से ब्लड आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, इसी हो रहा है, उस कंडीशन में आप पेट्रोलियम 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम कब देंगे अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, जलन के खुजली से बहुत ज़्यादा बेचैन हो जा रहा है, उसको अगर कोल्ड से और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, अब थोड़ा सा गर्मी चाहे गर्म चीज़ लगा रहा है हल्का फुल्का, उससे थोड़ा सा उसको राहत मिल रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी रह रहा है, स्पेशली बेचैनी में इसको बहुत अच्छा राहत मिलता है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारे रस्ट कम दे दे। उसको देखा जाए कि अगर वो बारिश में भीग जा रहा है तो जो उसका इरप्शन है चाहे जो भी है डर्मेटाइटिस है एक्जिमा वो बढ़ जा रहा है, बहुत मतलब बारिश में भीगने के बाद से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली कर रहा है और उसका जो इरप्शन बढ़ जा रहा है। उस कंडीशन में आप रस्ट 30 की 4 बूंद 3 बार दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
दोस्तों बारिश में मौसम भीगने के बाद से डलकमरा भी आता है, लेकिन डलकमरा में क्या होता है कि चक्का चक्का बन जाता है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ कब देंगे? अगर उसको एक्जिमा हो गया और वहाँ पे ज़्यादा रह रहा है जहाँ पे सीजन है, डैम्प एरिया है, वो उसको धूप नहीं मिल पा रहा है, ड्राइनेस नहीं रह रहा है, और उसको जो इरप्शन है बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, जलन हो रहा है, खुजली हो रहा है, उस कंडीशन में आप नेट्रम यूज 6 से 4 गोली 3 बार दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन आती है, ये आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंडिविजुअल आपको आपके डॉक्टर से मिल के इसके लिए लेना होगा, क्योंकि दोस्तों जो एक्जिमा है ये आपको लॉन्ग ट्रीटमेंट देना होगा, शॉर्ट ट्रीटमेंट से काम चलने वाला है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके खत्म होगा और इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। और इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे कांटेक्ट करके उनके गाइडेंस में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका एक्जिमा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। जो भी हम मेडिसिन बताएं आपके नॉलेज के लिए बताए हैं। आपको अगर एक्जिमा हो गया है तो आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए। अगर मेरे से आप मिलना चाहते हैं, मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज छोड़िए, आप डिटेल भेजिए, हम आपको प्रॉपर एक टाइम देंगे और बात करेंगे। अगर आप मेडिसिन आपको भेजना होगा तो हम मेडिसिन आपको डिस्पैच करके कुरियर द्वारा भेज भी सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।